गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की राजद की उम्मीदवार नूतन वर्मा का लगातार दौरा चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नूतन वर्मा अपने भारी जनसैलाब के साथ दौरा कर रही हैं और राजद को जिताने की अपील कर रही हैं लोगों से। जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, नूतन वर्मा जिंदाबाद, वर्मा अमर रहे, नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक चुनावी खबर नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अभी हम घूम रहे हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में और यहाँ पे राजद प्रत्याशी नूतन वर्मा जी हैं जो पूरे गांव का ये दौरा कर रही हैं। अभी ये मोहम्मदपुर पट्टी इस गांव में है और आप देखिए, एक बार हम चाहेंगे कि कैमरा से वो दिखाएं कि यहाँ पे गांव की जब नूतन वर्मा यहाँ पहुँची तो गांव के सारे युवक, सारी महिलाएं इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये अपने नेता को देखना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। और मैडम, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? जी, बहुत अच्छा चल रहा है और सभी लोगों का समर्थन भी है। देखा गया कि लगातार हम पिछले कई दिनों से आपके साथ देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है हर जगह पे। ये भीड़ क्या संदेश दे रही है? क्या बदलाव के मूड में है? 15 साल नीतीश जी यहाँ पे हैं, लोगों को लग रहा है कि उन्हें ठगने का काम किया गया है। जी, लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो हो चुका है पूरी तरह। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरा पे आए हुए हैं और प्रधानमंत्री बिहार की समस्या पे नहीं, बिहार की बेरोजगारी पे नहीं, बिहार कैसे चल रहा है उस पे नहीं, बात कश्मीर की हो रही है, बात चीन की हो रही है, बात पाकिस्तान की हो रही है। क्या आपको लगता है कि बिहार के लोग जो 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चल के आए हुए हैं, क्या इन सब बातों से वो प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे या बिहार की बात होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बिहार को बदलना चाहते हैं सब, उनकी बात नहीं सुनेंगे इस बार। क्या कहना चाहेंगी अपने? देखिए, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं आपसे मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं तो सबका साथ चाहती हूँ, यही चाह रही हूँ कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। अभी आपने देखा कि नूतन वर्मा जी थी, इनके पति मुन्ना वर्मा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़ी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी मौत हो जाने के कारण ये अब चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है, लेकिन बिहार की बात नहीं हो रही है। क्या जनता इस ऐसे लोगों के बरगलाने में आएगी? देखिए, अभी जो बिहार में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, किसानों के कर्ज मुक्ति का सवाल है, तो हम यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार से बेकारी, बेरोजगारी समाप्त हो और नौजवानों को रोजगार मिले, काम मिले, किसानों का कर्ज मुक्ति हो। इन्हीं सवालों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार की जनता उस चीन और पाकिस्तान के फेर में नहीं पड़ने वाली है। बिहार की जनता बहुत तेज है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब जब चुनाव आता है तब पाकिस्तान की याद आती है, मंदिर मस्जिद की याद आती है? ऐसा क्यों हो जाता है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी है, यही उसकी नीति है कि जब भी चुनाव आवे तो जनता को हिंदू मुसलमान में बांट दो और हिंदू वोट लो। इसी पॉलिसी पर काम करती है। लेकिन बिहार पूरे देश को दिशा निर्देश देता है। 1900 आप देखिएगा 1857 से आज़ादी के पहले से बिहार ने देश को दिशा निर्देश देने का काम किया है और इस बार भी बिहार
दिशा निर्देश देगा कि पूरे बिहार से इस बार एनडीए का सफाया होगा। ये दिशा निर्देश किसको जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगा कि देखिए बिहार के लोग क्या बदलाव चाहते हैं? एकदम केंद्र सरकार को जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है उसे कि नकार दिया। हाँ, कि बिहार के लोगों ने नकार दिया कि बांटो और राज करो, इस नीति पर हम नहीं चलने वाला है। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हमको दवा चाहिए। ये हमको चाहिए, न कि हमको मंदिर और मस्जिद चाहिए। अभी नीतीश जी कह रहे हैं कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ है हमें एक बार मौका और दे, अब हम वो करेंगे। तो जो 15 साल इस बिहार की गद्दी पर रहे और 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? ये सिर्फ भरमाने वाली बात है और उनके भ्रम में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। नाम बता दें। जी, मेरा नाम ध्रुवलाल प्रसाद, मुखिया सतवार पंचायत। ध्रुवलाल प्रसाद जी से अभी बात हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि अब किसी के बरगलाने में, किसी मंदिर मस्जिद के, किसी हिंदू मुसलमान के चक्कर में अब ये बिहार नहीं आने वाला है, क्योंकि बिहार ने वो दिन देख लिया जो शायद आज़ादी के बाद से आज तक नहीं देखा था। 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से एक माँ अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांध के पैदल आती है और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है रहती है। और वो जब वही बिहारी जब भूख से तड़पते हुए रेल की पटरियों पे सो जाते हैं और बाद में जब रेल आती है तो कई दर्जन बिहारियों की लाश वहाँ दिखाई देती है। वो बिहार आज पूछना चाहता है कि आखिर किस बात का वोट दें, किस बात का आप हमसे वोट मांगने आए हैं। आज बिहार में 30 लाख से ज़्यादा जो बिहार के युवा लोग थे जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हुए थे, लेकिन कोरोना काल में वो सब आए हुए हैं। अब पूछ रहे हैं कि बताओ नीतीश जी, रोजगार कहाँ है? और ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक पहली कलम अगर चलेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार पे चलेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में बिहार की जनता इन लोक लुभावने वादों में आती है या तेजस्वी के साथ जाती है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा।